स्वागत है आप सभी का डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में। बीकानेर थर्ड डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के माध्यम से हम बीकानेर से लाइव दिखा रहे हैं आपको सूर्य और सौर कलंक। डे टाइम एस्ट्रोनॉमी, दिन के समय खगोल विज्ञान, द सन, सूर्य एंड सन स्पॉट्स और सौर धब्बे यानी सौर कलंक। इस समय आप देख रहे हैं 25वां सोलर साइकिल, 25वां सौर चक्र, जिसमें सूर्य पर ये काले धब्बों के निशान बढ़ गए हैं। कुछ विशाल आकार के सौर धब्बे हैं जो पृथ्वी से काफ़ी साफ और स्पष्ट दिखे जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर कम होता है, क्षितिज पर सूर्योदय के समय सूर्य, वैसे भारतीय संस्कृति में इसको त्राटक कहा जाता है, कि सूर्य को अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक सूर्योदय के समय देखना बहुत ही योगा के अनुसार बहुत ही लाभदायक होता है। आंखों की ज्योति बढ़ती है। तो साथियों, ये है 25वां सौर चक्र। इसमें लगभग आधे से ज़्यादा 11.1 वर्ष का सौर चक्र होता है। तो 11 का मतलब 5.5 और 0.1 हिसाब लगा लीजिए आप कि लगभग 5.5 वर्ष से ऊपर सौर चक्र निकल चुका है और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो चुका है, फ्लिप हो चुका है, उल्टा हो गया है, ऐसा सौर वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो एक सौर चक्र में क्या क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सौर चक्र में सूर्य की आकृति, यानी कि सूर्य की आकृति ऑब्लेट है, एक पड़ा हुआ अंडा कहते हैं जिसको, ध्रुवों पर दबी हुई और विषुवतीय क्षेत्र में या भूमध्य क्षेत्र में फैली हुई। तो दो प्रकार के अंडाकार आकृति होती है, एक होती है ऑब्लेट, एक होती है प्रोलेट। हमारा सूर्य ऑब्लेट आकृति का है और इसमें सूर्य की जो आकृति है ये चेंज होती रहती है। एक सौर चक्र में सूर्य विषुवतीय क्षेत्र में फैल जाता है और कितना फैलता है, 6 किलोमीटर के करीब, और पोल पर दब जाता है। फ्लैटनिंग ऑन पोल्स एंड बल्गिंग इन इक्वेटर, यानी कि ध्रुवों पर सूर्य 6 किलोमीटर के करीब दब जाता है और विषुवतीय क्षेत्र में 6 किलोमीटर के करीब फैल जाता है। इस प्रकार से जो ये आकृति में बदलाव होता है, इसको वैज्ञानिक कहते हैं वेरिएबल ऑब्लेटनेस, यानी कि सूर्य की जो ऑब्लेट अंडाकार आकृति है उसमें बदलाव होता है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए कैसा लगता है। ये जो बड़ा वाला सौर कलंक है, अभी हमने कुछ 1-2 दिन पहले देखा था, एकदम किनारे पर था ऊपर, अब थोड़ा सरक करके बीच में आ रहा है। अगले कुछ दिनों में एकदम मिडल में आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये किनारे जाता हुआ दूसरी तरफ चला जाएगा। तो सूर्य का दूसरी तरफ वाला हिस्सा है वो सामने आएगा। तो पृथ्वी की और जो ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, पक्षियों की चहचहाहट के बीच में आनंददायी सुबह का वातावरण। अभी प्रातःकाल के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं बीकानेर से लाइव दिखा रहा हूँ आपको डे टाइम एस्ट्रोनॉमी, यानी कि दिन के समय खगोल विज्ञान। और सूर्य की सतह पर ये काले निशान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनका पृथ्वी के क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है। तो सौर चक्र 11.1 वर्ष का होता है, तो सूर्य की आकृति भी बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। और इसके साथ साथ क्या है कि सूर्य का जो सौर धब्बे हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। सूर्य मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ता है और इससे क्या है कि सूर्य की टेम्परेचर, उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है, सूर्य काफ़ी हॉट हो जाता है। और इस तरह से सूर्य का ये जो परिवर्तन है, इसके साथ साथ और भी बताया जाता है कि सूर्य के अंदर से सौर ज्वालाएं, सोलर प्रोमिनेंस बहुत प्रचंड वेग से ग्रहों की तरफ आती है, चंद्रमाओं की तरफ आती है, हमारे पृथ्वी से भी टकराती है। इससे हमारे मौसम तंत्र बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है, बारिश का मौसम होता है और बहुत ज़्यादा। अब दुनिया में आप देख रहे हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सूर्य की बड़ी भूमिका है। और सूर्य जो कि संपूर्ण
सौरमंडल को अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कंट्रोल में रखता है। एक बहुत ही सोचने की बात है। देखिए, मैंने जूम किया है। स्वागत है राजेंद्र सिंह जी, वेलकम इन बीकानेर थर्ड डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सभी मित्रों साथियों से निवेदन है, आज सूर्य का ये जो मैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग रोचक है क्योंकि सूर्य पर काले धब्बे बढ़ते जा रहे हैं और आज बहुत बड़ा विशाल आकार का एक धब्बा आप देख रहे हैं। मैंने जूम किया है तो थोड़ा और जूम करता हूँ। देखिए, शायद आपको और भी अच्छा लगे। देखिए, तो आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, बड़ों को भी दिखाइए। अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो इसको आप बड़े पर्दे पर ले सकते हैं और बच्चों को, बड़ों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप देखिए साथियों, कुछ छोटे सौर कलंक हैं जिनको बड़े अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। ये सौर कलंक जो है, ये कई इतने विशाल आकार के होते हैं कि पृथ्वी भी इसमें समा जाती है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतने विशाल सौर कलंक बनते कैसे होंगे। तो साथियों, प्रातःकाल भगवान भास्कर का, भगवान सूर्यनारायण भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपनी बात लिखें, क्वेश्चन पूछें, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उस सवाल को ज़रूर पूछिए। और आपको कैसा लगता है डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में आप सूर्य की सतह को बड़े अच्छी तरह से देखिए। बहुत ही गजब का नज़ारा देख रहे हैं आप। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ एक बार, क्योंकि मैं धूप में बैठा हूँ ना, इसलिए मुझे क्या है कि मोबाइल की स्क्रीन पर इसको सेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। और कुछ सौर कलंक क्या छोटे, बहुत छोटे साइज के हैं। एक मिडल में दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा हल्के से आकार का। और आपके लाइक कमेंट शेयर हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम आगे से आगे आपको एस्ट्रोनॉमी की इन घटनाओं को दिखाते रहें, आपको बताते रहें कि कैसे डे टाइम एस्ट्रोनॉमी को सुरक्षित तरीके से, क्योंकि सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। हमें सोलर फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, सौर चश्मों का उपयोग करना चाहिए, और सोलर गोगल कहते हैं जिनको। और आप समझ सकते हैं कि सूर्य में से हानिकारक किरणें जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, वो बहुत तेज़ी से क्या है कि वातावरण में फैलती है और उसके कारण क्या है कि हमें चकाचौंध हो जाता है और इस प्रकार से हमारी आँखें प्रभावित होती है।
हालांकि योग विज्ञान के अनुसार, हमें त्राटक विद्या के अनुसार, हमें अर्ली मॉर्निंग उदित होते सूर्य को देखना चाहिए। देखिए, थोड़ा जूम किया है और जूम करता हूँ। साथियों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, बड़ों को भी दिखाएं, घर परिवार में लोगों से चर्चा करें। इसके साथ साथ आप अपने मित्रों से, स्टूडेंट से, टीचर से, अगर आप किसी संपर्क में हैं, उन्हें ज़रूर बताएं। तो हम बीकानेर थार डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के माध्यम से समय समय पर आपको खगोलीय घटनाएं, जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होती है, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपको अपडेट रखें और आपको लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में बताते रहें। तो देखिए, एक सौर कलंक हल्का सा है, थोड़ा बीच में है, और सूर्य का जिस तरफ का हिस्सा हमारे पृथ्वी की ओर है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरी तरफ वाला हिस्सा सामने आ जाएगा। 11.1 वर्ष का सौर चक्र, उसमें सूर्य में बहुत कुछ बदलाव आता है। ऐसा भी अनुसंधान में पता चला है सौर वैज्ञानिकों को कि सूर्य की सतह पर अकाउस्टिक वेव चलती है। वो उसके विषुवतीय रेखा से ऊपर और नीचे उल्टी दिशा में चलती है, एक क्लॉकवाइज, एक काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे तो क्या है, एक प्लाज्मा बॉडी के हिसाब से सूर्य एक लिक्विड गैसियस फॉर्म में है, और ऐसा सौर वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य वास्तव में घूर्णन नहीं कर रहा है। ऐसा सौर वैज्ञानिकों का अध्ययन का आधार है, मेरी तरफ से नहीं है। तो प्रिय साथियों, वैसे आपको पता है कि मैं पिछले कई समय से सोशल मीडिया पर ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, यानी दोलन में ब्रह्मांड के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। सूर्य भी दोलन कर रहा है, धड़क रहा है। सूर्य में से प्रकाश, विकिरण और ध्वनि भी निकलती है, और मैटर भी निकलता है, फोटॉन्स भी निकलते हैं। सूर्य में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, ये कारण है। तो सूर्य में जो प्रेशर बनता है, जो सूर्य का एंटायर एटमॉस्फेयर है, सोलर वेदर है, और सूर्य का जो ऑट क्लाउड से आगे तक पूरा एक बबल टाइप एक बड़ा घेरा है, तो सूर्य पर ऐसा प्रेशर पड़ता है कि सूर्य का नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट ऐसा लगता है कि कुछ विपरीत दिशा में चल रहा है। ऐसा अध्ययन के आधार पर कह रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है ये बात। तो सोचिए, आज तो बड़ा ही रोचक लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इतने बड़े सन स्पॉट पहली बार देखे जा रहे हैं। इतने विशाल आकार के सन स्पॉट जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। आप अपनी बात अवश्य लिखें, और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि सूर्य का अध्ययन एक बहुत ही, सब व्यक्ति अपने अपने तरीके से, दुनिया में ऐसी अनेक ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशालाएं हैं, जिनसे लगातार सूर्य के बारे में जानकारियां ली जा रही है। और उन ऑब्जर्वेटरी में एक ऑब्जर्वेटरी हमारे राजस्थान में, उदयपुर में, पिछोला झील में है। वहाँ पे झील के बीच में ये सौर वेधशाला है, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है। एक हमारे क्या है कि वेणु बप्पू सोलर ऑब्जर्वेटरी साउथ में है, शायद वो भी सूर्य के बारे में काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं। और लद्दाख में भी एक ऑब्जर्वेटरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के माध्यम से वहाँ पे खगोल शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों, आपको ये सब देखिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हम अगर नियमित रूप से, रेगुलर रूप से स्टडी करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नई बात जरूर आएगी।
आप कुछ नया सोचेंगे। देखिए मैंने काफ़ी जूम किया है और देखिए शायद ये शोर धब्बे बहुत विशाल आकार के हैं, थोड़ा मेरे हाथ कांस्टेंट नहीं रह रहे हैं, इसके कारण थोड़ा हिलते दिख रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा कांस्टेंट करता हूँ इसको। तो साथियों, आज का ये लाइव वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ बीकानेर थार डेजर्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के माध्यम से, आपको कैसा लग रहा है? आपके कमेंट, लाइक, शेयर महत्वपूर्ण है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। अगर आपके दिमाग में कोई अद्भुत प्रश्न है, कोई ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको अवश्य ही वो बात पूछनी चाहिए। आप उदयपुर राजस्थान में जो वेधशाला, सौर वेधशाला है, वहाँ कभी घूमने जाइए, देखिए। वहाँ आम पब्लिक के लोगों को भी विशेष रूप से समय दे करके देखने का मौका दिया जाता है। दुनिया में सौर वेधशालाएँ काफ़ी है, ऑस्ट्रेलिया में है, इधर साउथ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में भी है। तो वो लोग क्या है कि इसका रेगुलर स्टडी करते हैं। तो साथियों, ये कैसा लग रहा है आपको वीडियो? मैं अनिल कुमार थानवी एक टीचर हूँ और मेरा इंटरेस्ट जो है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोलॉजी, इस तरह से मैं एक नई तरह से अपनी बात कहता हूँ जियो साइंस, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के अनुसार। और मेरी एक अलग तरह की सोच है। दुनिया में अनेक वैज्ञानिक हैं जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे काम कर रहे हैं। हमारा सूर्य भी क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, धड़क रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सूर्य के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य के अंदर से ऐसे वाइब्रेशन निकलते रहते हैं, सूर्य में से ऐसे घंटे के तरह की आवाज़ निकलती है। तो आप देखिए कि अगर आप रेगुलर रूप से सूर्य को बराबर एक सुरक्षित तरीके से अगर स्टडी करें, तो हो सकता है कि आप किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचे। और आज डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में ये एक्टिविटी, साइंस एक्टिविटी, स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूलों, कॉलेजों में ये बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा क्या है कि अब देखिए कि मैं प्रयास करता हूँ आपको क्लियरेस्ट इमेज दिखाऊं, साफ एकदम इमेज दिखाऊं, ताकि आप मैंने जूम आउट किया है थोड़ा। देखिए, आपके लाइक, कमेंट, शेयर हमें उत्साहित करते हैं। साथियों, ये दो बड़े सौर कलंक जो पास पास में है, एक दूसरे के बेहद करीब है, दिखाई दे रहे हैं। एक हल्का सा सौर कलंक ऊपर है, एक थोड़ा सा मिडल में है। तो इस एक्टिविटी से बच्चों को क्या फ़ायदा होता है? वो बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि बच्चे छोटी सी उम्र में सूर्य के बारे में जानकारी मिलती है उनको। इसके अलावा बच्चे जब बड़ी क्लास में आते हैं तो उस पर अनुसंधान करते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है मेरे अनुसार क्या है कि स्कूलों, कॉलेजों में ज़रूर होनी चाहिए। और हम आजकल ऑनलाइन ऐसे अच्छे अच्छे टेलीस्कोप मिलते हैं।